सबने मेरे साथ मिलकर सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा, जिनकी अपार मई कृपा से आज हम ये यहाँ पर ऐश्वर्या पैलेस में नारायणगढ़ में ये परमेश्वर की चर्चा सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। तो सबने अपने अपने हाथ खड़े करके सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा, ये शासन जो हाथ खड़े करके हम जय घोष और जयकारा करते हैं, इसका मतलब ये होता है जब कोई आदमी अपने हाथ खड़े कर देता है तो परमेश्वर उसकी सारी गलतियां, सारी भूलें बख्श देता है। सो हमारे से कोई जाने अनजाने में जब गलती हो जाती है तो हम भगवान के आगे, सदगुरु भगवान के आगे, निराकार भगवान के आगे अपने हाथ खड़े कर देते हैं। सो सबने मेरे साथ जो हमारे सदगुरु साहिबान हुए हैं, जिनकी अपार कृपा से आज ये ज्ञान चर्चा हो रही है, परमेश्वर के नाम का गुणगान, सब हम अपने हाथ खड़े करके बोलो सदगुरु शेर बाबा बूटा सिंह जी महाराज की, बोलो सदगुरु शेर बाबा मेहताब सिंह जी महाराज की, बोलो सदगुरु शेर बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय, बोलो सर्व संत समाज की जय। सदगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश, दौलत बंधन गुरुदेव को निराकार जिस दर्श कराया, दुखा विचों कट के सुखा से दिना लड़ाया, जन्म मरण दुख कटिया, मुक्त पदार्थ बीच समाया, दुखी हो संसार है, आवागमन दा भरम चुकाया, यम काल न सिरों उतरे, मदमुख कौड़ी जन्म गवाया, शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया, शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया, देव भगत गुरु पूज के निराकार का ध्यान दृढ़ाया, जहाँ भी जा महताब तेरा फल पाया, जहाँ भी जा महताब तेरा फल पाया, धन धन मेरे सतगुरु, पूर्ण गुरु महताब, बार बार करो वंदना, नमस्कार हर बार, बार बार
बहनों से ये जो परमेश्वर की चर्चा सुनी, आज हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में पावन पवित्र उपदेश देते हुए यही बात कही कि हे अर्जुन, जिस इंसान के प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और वर्तमान कर्म जब जागृत होते हैं तो उसे ये इंसान का शरीर मिल जाता है, नर नारायणी देवी मिल जाती है। और हे अर्जुन, अगर किसी इंसान के और भी अच्छे प्रारब्ध कर्म होते हैं तो इस इंसान को ये निरोग काया मिल जाती है, एक खूबसूरत सुंदर शरीर मिल जाता है। और जिस इंसान के उससे भी ज्यादा अच्छे कर्म होते हैं उस इंसान को एक परिपूर्ण, संपूर्ण ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवेता, आत्मदर्शी, वक्त के गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, अर्थात उनकी संगत मिल जाती है। और जिसके बहुत ही अच्छे कर्म होते हैं उसको सदगुरु भगवान के द्वारा परमात्मा का इस पारब्रह्म निर्गुण निराकार सत्ता का सात्संग जी खुली आंखों से दर्शन दीदार हो जाता है। सो मेरे ख्याल में आज हम जितने भी मेरी दृष्टि में महापुरुष और मातृशक्ति बैठी है, बच्चे बैठे हैं, मुझे हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर के उपलक्ष्य में आज ये संत समागम यहाँ पर हो रहा है। सुशासन जी, आज आपने बहुत चर्चा सुन ली, मेरे ख्याल में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जो अपने सन्नी नागराज जी अभी अभी आपके सामने अपने विचार रख के गए, उन्हें थोड़े से चंद शब्दों में, जिसको हम कहते हैं कि गागर में सागर, एक छोटी सी गागर के अंदर इतने बड़े सागर को समा लिया है, अर्थात थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। तो बस जरूरत है इन बातों को अपने अंतःकरण में धारण करने की, जरूरत है इन संत महापुरुषों के मातृशक्ति के मुखारबिन से निकले हुए जो सत्य शब्द हैं, जो गुरु वचन है, उनको आत्मसात करने की। सुशासन जी, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़े से समय में अपनी बात को कहना चाहूंगा क्योंकि समय काफी हो गया है। और आपको पता है कि ये सत्संग जो होता है ये ऐसी ही घड़ी होती है कि इसमें इंसान जब बोलना चाहता है तो उसकी अंतःकरण से एक ऐसी धारा सी प्रकट हो जाती है, बोलना शुरू हो जाता है कि वो, जैसे अभी नागराज जी ने आपको कहा कि मैं कहने कुछ और आया था और बेवश होकर मुझे कुछ और कहना पड़ रहा है। सुशासन जी, ये जो हमारा हिंदुस्तान है, ये जो हमारा भारत है, इसकी जो पावन भूमि है और खासकर जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, इस एरिया में अनेकों संत महापुरुष, ये जो सारा उत्तराखंड का जो एरिया है, इसमें अनेकों ऋषि मुनि, पीर, पीर पैगंबर, इस भूमि के ऊपर हमारे 10 गुरु साहिबान, गुरु नानक साहब से लेकर परम पूजनीय वंदनीय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक जो हमारे 10 गुरु साहिबान आए, वो भी इसी भूमि के ऊपर प्रकट हुए। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जिस जगह पर हम रहते हैं, इसके ऊपर गुरुओं की, रहबरों की, ऋषि मुनियों की अपार कृपा है। सो हम बड़ा भाग्यशाली महसूस अपने आप को करते हैं कि हमें ऐसे गुरुओं की भूमि पर आने का मौका मिला है। सो जैसे आज गुरु पूर्णिमा है, आपने सबने सुना है, भाइयों ने, बहनों ने, मातृशक्ति ने, बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने गुरु की महिमा के ऊपर आपको अपने मुखारबिन से वचन सुनाए। सो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, गीता है, कुरान है, बाइबल है, किसी भी धर्म के जो भी आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं, जो हमें परमात्मा से मिलने का तरीका और सलीका सुनाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, रास्ता और राह डगर दिखाते हैं। सो उनमें एक बात बड़े विस्तार से कही गई है और वो बात है सासंगत जी, सदगुरु की महिमा के ऊपर।
कि जो वक्त का गुरु होता है, जो समय का गुरु होता है, जो आत्मा का जानकार होता है, जो परमात्मा का जानकार होता है, जिसने जीते जी परमात्मा का, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा का, जो हमारे दाएं, हमारे बाएं, हमारे आगे, हमारे पीछे, हमारे ऊपर, हमारे नीचे, हम सब इसी परमात्मा के बीच में, इसी निर्गुण निराकार सत्ता के बीच में हम बैठे हैं, इसी से ही पैदा होते हैं, इसी में ही हमारी प्रवेश होती है और अंततः इसी में ही समाहित हो जाते हैं। तो जब तक ये जीवात्मा अपने असली स्वरूप को नहीं जान लेती कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं और मुझ आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। नैनम छद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। मुझ आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है, न हवा उड़ा सकती है और न अस्त्र शस्त्र काट सकता है। और जैसे ये आकाश सारी जगह समाया हुआ है सासंगत, ऐसे ही हमारा जो आत्म तत्व है, जो हमारे सबके अंतर में बैठकर हमारे दिलो जान को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को जो गतिशीलता देता है, शक्ति देता है, इसमें एक प्रवाह की तरह प्रवाहित होता है, अर्थात इसको चलाता है, चेत रखता है, जिंदा रखता है। सो आज हम सब कुछ जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ये हमारा शरीर है, हमें ये भी पता है कि इस शरीर के अंदर इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, क्योंकि हम इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से इस संसार को अपने अंदर ले जाते हैं, इस संसार का स्मरण करते हैं। लेकिन शासक जी, अगर संसार की दृष्टि से देखा जाए, अगर संसार की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 3 दृष्टि बताई है। पहली दृष्टि संसार की दृष्टि, दूसरी दृष्टि विचार की दृष्टि, तीसरी दृष्टि ज्ञान की दृष्टि, आत्मा की दृष्टि। तो अगर संसार को हम संसार की दृष्टि से देखते हैं तो फिर हमें लगता है ये सारा संसार मेरी झोली में आ जाए, मेरी जेब में डल जाए, इस संसार के सुख आनंद मैं सब प्राप्त कर लूं, इस संसार की सुख संपदा, इस संसार के ऐश्वर्य आराम, इस संसार की संपत्ति सब मेरी हो जाए। ये है संसार की दृष्टि। और ज्यादातर अज्ञानतावश, ज्ञान की कमी के कारण हम इसी विचारधारा में ही अपना जीवन जीते हैं। लेकिन जिसके ऊपर सदगुरु भगवान की अपार कृपा हो जाए, सोच को फिर इस संसार की दृष्टि से वो ऊपर उठ जाता है। फिर वो इस संसार को, इस दृष्टिमान जगत को जो हम अपने आंखों से देखते हैं, इस रंग रूप आकार को देखते हैं, अगर हम इसको विचार की दृष्टि से देखते हैं तो फिर कभी हमें लगता है कि ये संसार मेरा है और कभी हमें लगता है कि ये संसार मेरा नहीं है। और जो सबसे श्रेष्ठ दृष्टि है, अर्थात जो ज्ञान की दृष्टि है, आत्मा की दृष्टि है, जब हम आत्मा की दृष्टि से शासक दृष्टिमान जगत को देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि ये संसार है, ये हमें लगता है कि ये है, क्योंकि हम अपना जीवन यापन करते हैं, इससे हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, इससे हमारा जीवन चलता है। सो हमें ज्ञान की दृष्टि से लगता है कि ये है, लेकिन वास्तव में नहीं है। इट इज बट इट इज नॉट इन द रियल सेंस, अर्थात ये है लेकिन वास्तव में नहीं है। जैसे अगर हमारे जितने भी मकान है, दुकान है, जो चीजें अगर वो हमारी होती तो हम सारी साथ उठा के ना यहाँ पर ले आते। तो जो हमारा साथी है, जो हमारा परमहित ऐसी है, जिसकी कृपा से हम संसार में अपना जीवन यापन करते हैं, जिसकी कृपा से हम संसार में अपना जीवन बसर करते हैं, अर्थात आत्मा। आत्मा जो हमेशा हमारे अंग संग है, जिसको आप दूर भी करें फिर भी दूर नहीं हो सकते, जिसको आप भूलना भी चाहे फिर भी नहीं भूल सकते, वो क्या है? आत्मा, आत्म तत्व, जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे सुप्रीम है, जो शरीर नहीं है, शरीर के अंदर रहने वाला है। इसलिए भगवान जी ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहा कि हे अर्जुन, ना तुम देहो ना ते देहो कर्ता भोक्ता नाचा भगवान चित्रोक्षी सदा साक्षी सुख चरम त्वम। अर्थात इस संस्कृत के श्लोक का मतलब है, ना तुम देहो, तो देह नहीं है, शरीर नहीं है, ऐसे भी आप भी शरीर नहीं हो।
इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा हो। जैसे एक इंसान मकान में रहता है, वो अपने आप को अगर मकान ही समझता रहे, अपने आप को उसके अंदर रहने को उसको ज्ञान ना हो, यही समझता रहे कि मैं जिस मकान के अंदर रह रहा हूँ ये मकान है, तो हमारी अज्ञानता है, ना समझी है, इग्नोरेंस है। ना तुम देहो ना देते हो, तू ये शरीर नहीं है और ना शरीर तेरा है। ना तुम देहो ना देते हो, कर्ता भोगता ना च भगवान। और हे अर्जुन, ना तू करने वाला है और ना तू भोगने वाला है। क्योंकि अगर अपने आप को कर्ता भाव सोचोगे, अपने आप को सोचोगे कि मैं एक अमुक कार्य कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ये काम हो रहा है, तो फिर उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। क्योंकि कर्ता भाव के साथ भोक्ता भाव भी लगा है, भोक्ता भाव के साथ अहम भाव भी लगा है। करने वाला भाव आएगा तो अहम भाव आएगा, मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा और करूंगा। तो इसलिए कहा कि कर्ता भोक्ता ना च भगवान, ना तू करने वाला है ना तू भोगने वाला है। सुख चरम चिद्रो अपसी सदा साक्षी सुख चरम त्वम। चिद्रो अपसी सदा साक्षी सुख चरम त्वम। तू सदा सत्य चिद्र और अनंत स्वरूप है। ये अर्जुन तो सुख स्वरूप है और सदा साक्षी है, गवाह है, शाश्वत है, हर एक चीज को देखने वाला है। क्योंकि हमारे अंदर में बैठकर आत्मा हमारे सब कृत्यों को देख रही है और समय आने पर हम मुकर नहीं सकेंगे आत्मा से। इसलिए अपने आप को वो ही जानो जो हमने अभी नहीं जाना, वो ही करो जो हमने अभी तक नहीं किया, उसी चीज को पहचाना जो अब तक हमने नहीं पहचानी। हम ये जानते हैं कि हम शरीर हैं, हम ये जानते हैं कि हम इंद्रियां क्या इंद्रियां हैं, हम ये भी जानते हैं कि ये मेरे रिश्ते नाते हैं, क्योंकि हम इसे व्यवहार करते हैं। और ये जो जगत है ये व्यवहार ही जगत है, मात्र ये व्यवहार ही हो। संसार का नाम दूसरे शब्दों में व्यवहार है। लेकिन आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। अगर आप यहाँ के रहने वाले होते तो आज तक पता नहीं कितने अनेकों मेरे जैसे अधम जीव, तुच्छ कोटि के जीव पता नहीं कितने संसार में आए। और धन्य हो सतगुरु भगवान जिसने हम जैसे छोटे से जीवों को अपने चरण रज लगाकर, अपने चरण धूलि देकर सासंग जी अपनी गोद में बिठा लिया है, अपने चरण चरण में ले लिया है। मैं आप एक बड़ी स्पष्ट सी बात बताऊं जो याद रखने वाली बात है। अभी आपको पता नहीं चलेगा ये कि परमात्मा कितना दयालु और कृपालु है। जब आप ये शरीर छोड़ोगे ना, उससे कुछ दिन पहले आपको ये पता चलेगा कि भगवान की, सतगुरु की हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा। अभी तो आप सतगुरु भगवान को, जैसे अपने रामनाथ जी महापुरुष बैठे हैं हमारे पास में, उन्होंने आपको बताया कि सबसे बड़ी गलती हम और वास्तव में यही करते हैं, वास्तव में यही गलती करते हैं कि हम अपने सतगुरु को अपने जैसा समझते रहते हैं। एक आम आदमी समझते रहते हैं भी ऐसा ही सतगुरु का शरीर है, ऐसे ही इसकी दो आंखें, ऐसे ही दो पांव हैं, ऐसे ही दो हाथ हैं। लेकिन सतगुरु ये मानता है कि हमारे जैसे इंसान बनकर, हमारे जैसे एक व्यवहार करके हमें समान रूप से रहता है। लेकिन सतगुरु की महिमा बहुत बड़ी है। सतगुरु की महिमा संगत जी बहुत बड़ी है। सब वेद शास्त्र, गीता, पुराण, बाइबल, उपनिषद, पुराण सब सतगुरु की महिमा के ऊपर जोर देते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। और मैंने सासंग जी अपने जीवन में ऐसा देखा, कई बार ये शब्द हम बार बार सुनते थे, तो हमने अपने सतगुरु भगवान से, मैंने अपने सतगुरु भगवान से अर्थात परम पूजनीय वंदनीय मेरे हृदय के सम्राट सतगुरु बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज से एक बार ये बात पूछी कि हजूर महाराज ये वो कहते हैं कि गुरु ब्रह्म है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव भगवान है, ये क्या बात वास्तव में सत्य है? तो हजूर महाराज ने मुझे कही, और वही मैं बात आपको भी अर्ज करता हूँ, आपने भी ऐसा ही देखना है, ऐसा ही एहसास करना है, ऐसी नाराज ऐसे करना, ऐसा महसूस करना है। तो सासंग जी मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मैं कई बार ख्वाब देखता था कि हजूर महाराज जैसे ये बाहर देखते हैं, फोटो में देखते हैं, कहीं टीवियों में देखते हैं कि विष्णु भगवान के ऐसे सेज पे लेटे हुए हैं, पीछे उनके शेषनाग है, शेषनाग के सैया पे लेटे हुए। तो मैंने देखा कि जो ये मुख है ये तो बाबा जी का है, हजूर महाराज का है, और वो सारा जैसे भी भगवान विष्णु का ही, जैसे उनका श्रृंगार, ऐसे उनके पास में जगह रखी हुई है, ऐसे ही शेषनाग का। तो मैंने ये अंदाजा लगा कि वास्तव में ये सदगुरु ही विष्णु है। ऐसे ही
ब्रह्म का रूप भी हमने सदगुरु भगवान का देखा और देवादिदेव भगवान शिव का रूप भी हमने भगवान अपने सदगुरु भगवान का देखा। तो निश्चय ये बात सत्य सिद्ध हो जाती है कि वास्तव में ये गुरु ही ब्रह्म है, यही विष्णु है, यही शिव है। तो फिर हमने हजूर महाराज से पूछा, अपने प्रैक्टिकल की बात कह रहा हूँ और ज्यादातर मैं वेदों शास्त्रों की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि संगत जी जो वेदों शास्त्रों में बातें लिखी गई हैं उन ना तो हमने लिखने वालों को देखा है, जस्ट हम ये सोचते हैं कि ये हमारी संस्कृति है, ऐसा फला ऋषि ने कहा, ऐसा फला ऋषि ने, और जिस चीज को हमने देखा नहीं है उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और अगर आप विश्वास करोगे तो कुछ दिन के बाद में वो विश्वास खत्म हो जाएगा। तो हमने हजूर महाराज से पूछा कि महाराज ये तो मैंने देख लिया है कि गुरु ब्रह्म है, विष्णु है, शिव है, लेकिन ये परब्रह्म निर्गुण निराकार कैसे है गुरु? तो फिर हजूर महाराज ने बड़ी अपार कृपा की। साथ संगत जी, मैं अपने सदगुरु भगवान को बार बार इसीलिए नमन करता हूँ क्योंकि मुझ जैसे तुझ जीव को बाबा जी ने ऐसा महान ज्ञान देकर, ऐसा एक अमोलक दान देकर मुझे धन्य कर दिया है। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको भी जिसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका जीवन धन्य हो जाना चाहिए। अगर धन्य नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि हमारे में कोई ना कोई कमी है, क्योंकि ना हम ब्रह्म में कमी निकाल सकते हैं, ना विष्णु में कमी निकाल सकते हैं, ना शिव में कमी निकाल सकते हैं। अगर कमी है तो सिर्फ हमारी ही है, तो अपनी कमी को हमें दूर करना चाहिए। तो मैं बता रहा था आपको, ये निराकार परमात्मा परब्रह्म, जैसे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा, ये सदा जो हमारे चारों तरफ हमारे ओतप्रोत है, हम इसके अंदर हैं और ये हमारे अंदर है। तो जब बाबा जी ने मुझे ये ज्ञान दिया तो वास्तव में मुझे ऐसा लगा कि ये ही गुरु ही निराकार है, ये साकार निराकार, ये तो दोनों एक ही है, बस हमारे देखने की भिन्नता है। अगर ये साकार ना होता तो इस निराकार का ज्ञान कौन देता? अगर ये निराकार ना होता तो फिर साकार को कौन मानता? तो आज सब तो मेरे ख्याल में नहीं जानते कि निराकार परमात्मा क्या है, लेकिन आज जो ये गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बात सत्संग जी ये सत्संग हो रहा है, इसमें साकार गुरु की पूजा होती है, क्योंकि साकार ने ही हमें निराकार से मिलाया है, साकार ने ही हमें ब्रह्म विष्णु शिव का दर्शन कराया है, साकार ने ही हमें अनेकों दिव्य शक्तियों का दर्शन कराया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जस जो दाय को फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरु पवन कुमार। हनुमान जी ने जो एक अपने स्वामी के बहुत परम भक्त हुए हैं, पहली लाइन ही यही कही है, श्री गुरु चरण सरोज रज, रज का मतलब होता है धूलि। अगर जैसे ये चरण गुरु के चरण रखे हैं, इसके जहां पर ये चरण रखना है, ये धूलि भी हमारे मस्तक पे लग जाए, हम इस धूलि में स्नान कर ले तो तब भी हमारा जीवन, हनुमान जैसे भक्तों ने, हमारे जैसे छोटे मोटे जीवों की तो क्या बात है, हनुमान जी जिसने अपना सर्वस्व सब कुछ भगवान राम जी के ऊपर अर्पण कर दिया, उसने भी एक गुरु को ही महिमा गाई है। भगवान राम जी जो एक पहले राजा के पुत्र होते थे, लेकिन जब वशिष्ठ मुनि जी की शरण में गए फिर भगवान कहलाए। ऐसे ही अपने भगवान कृष्ण जी पहले एक आम इंसान थे, हमारे तुम्हारे के जैसे उन्होंने जन्म लिया, लेकिन फिर जब दुर्वासा ऋषि जी महाराज की जो अपार कृपा हुई फिर भगवान कहलाए। और ऐसे ही जब हम और आपके ऊपर ये परमेश्वर की सदगुरु की कृपा हुई, तभी शासन में हम परमेश्वर की चर्चा करने और सुनने के काबिल हुए। तो सदगुरु की बहुत बड़ी महिमा है। तीन लोग नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता कर ना कर सके गुरु करे सब होए। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल ही सत्य बात है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य है, अकाट्य सत्य है। तीन लोग नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता कर ना कर सके गुरु। सदगुरु की कृपा से संभव जो असंभव है, जिसको हमने कभी सपने में भी नहीं देखा था कि हमारे ऊपर ऐसी घड़ी आएगी। क्या आपने कभी सोचा था कि आज हम यहाँ पर परमेश्वर की चर्चा सुनेंगे? मेरे ख्याल में नहीं सोचा था। देखिए, जैसे प्रकृति अपनी व्यवस्था करती है, जैसे परमेश्वर अपनी प्रकृति को अपने तरीके से चलाता है, तो आज ये निश्चित था कि मुझे आप जैसे महापुरुषों के मातृशक्ति के छोटे छोटे नन्हे बच्चों के दर्शन करने का मौका शासन से मिलना का निश्चित था। और ये भी निश्चित था कि आज यहाँ पर ज्ञान चर्चा होगी। इसलिए ये सब सदगुरु की महिमा है, इसका सारा श्री सदगुरु भगवान को जाता है।
रामकृष्ण से कौ बड़ा, तीन ही गुरु की, तीन लोक के नायिका गुरु आगे अधीन, जिनको हम भगवान कह रहे हैं। उन्होंने भी अपने सदगुरु भगवान के चीज चरणों में जाकर नतमस्तक हुए। जब सदगुरु की दया मेहर भरा हाथ उनके ऊपर हुआ, जब सदगुरु भगवान की दया में जो दृष्टि है उनके ऊपर हुई, तो फिर वो भगवान बन गए, जीते जी इस निराकार परमात्मा के साथ एक रूप हो गए, परमात्मा को जान गए, पहचान गए। और जैसे संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन वाणी में कहा है कि तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जलत रंग जैसा। भी है परमात्मा जी, तेरे में और मेरे में क्या फर्क है? और वास्तव में फर्क नहीं है। ये हमारी अज्ञानता है कि हम ये सोचते हैं भाई उस भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। उस भगवान की मर्जी का मतलब हम भगवान को दूर सोच रहे हैं। और ज्यादातर लोग यही कहते हैं भाई उसकी मर्जी से हो रहा है। जो ये सोचता है तो ये समझो वो भगवान को, परमात्मा को अपने से दूर सोच रहा है, क्योंकि हम उसको कहते हैं जो हमारे से दूर है, और तू हम उसको कहते हैं जो हमारे सामने है। इसलिए संतों ने जिसने परमात्मा का साक्षात्कार किया, जिन्होंने परमात्मा का खुली आंखों से दर्शन दीदार किया, तो उन्होंने ये बात कही, तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जलत रंग जैसा। ही परमात्मा जी, तेरे और मेरे में क्या फर्क है? और वास्तव में कोई फर्क नहीं है। परमात्मा हमारा अपना स्वरूप, आत्मा हमारा अपना स्वरूप, शरीर हमारा अपना स्वरूप, मन हमारा अपना स्वरूप, बुद्धि हमारा अपना स्वरूप, चित्त हमारा अपना स्वरूप। सो हमसे भी कौन है? कोई नहीं। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, और मैं ही साक्षात परब्रह्म निर्गुण निराकार हूँ। मैं कौन? आत्मा। ये शरीर नहीं, आत्मा। क्योंकि जब हम शरीर भाव से निकलेंगे, मनोभाव से निकलेंगे, बुद्धि के तर्क वितर्क से ऊपर उठेंगे, चित्त के चिंतन से ऊपर उठेंगे, अहम भाव से ऊपर उठेंगे, और ये जान लेंगे कि आत्म जो हमारी आत्मा है, आत्मवत सर्वभूतेषु, ये आत्मा ही सारी जगह है। जैसे ये आकाश सारे संसार में फैला हुआ है साथ संगत जी, ऐसे ही आत्मा भी सारे विश्व में फैली हुई है। सो हम इस देश के रहने वाले नहीं है, यहाँ के रहने वाले नहीं है। यहाँ हमारा जन्म हुआ है अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए, और जिस दिन हमारे कर्मों का भुगतान हो जाएगा, सब यहाँ से बाय बाय कर जाएंगे, कोई एक सांस भी ज्यादा नहीं ले सकेंगे। हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीपक जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। हम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा होता है पर देह मिलावा नहीं। अर्थात हम वासी उस देश की, कौन से देश की? अपने आत्म देश, अंतर का जो हमारा आत्म जगत है, जो अंतर्मुखी होने से पता चलेगा कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हमारा निज स्वरूप क्या है, हम वास्तव में कौन है। हम वासी उस देश के जहाँ परब्रह्म का खेल, दीपक जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। आपके सागर चक्कर में यहाँ पर ध्यान से देखो, यहीं पर ही हमने ध्यान करना है। और ज्यादातर हम शासक जी जब मार खाते हैं भक्ति मार्ग में, ध्यान में ही खाते हैं, हमें पता नहीं ध्यान कहाँ करना है। क्योंकि शरीर में अगर हम किसी और चीज का ध्यान करेंगे तो हम संसार की तरफ जाएंगे। जो हमारा आज्ञा चक्र है, दशम द्वार है, जब हम अंतर्मुखी होंगे तब की बात बता रहा हूँ। पहले परमात्मा को बाहर देखो, इन खुली आंखों से देखो। आपको ये बात वैसे बड़ी अजीब सी लगी होगी, क्या हम परमात्मा को देख भी सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। और जिसने परमात्मा को देखा नहीं है, इन खुली आंखों से देखा नहीं है, वो कभी विश्वास न करे, वो धोखे में है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि पहले परमात्मा को हम खुली आंखों से देखें। जैसे ये जिसका पीछे बैनर पड़ रही है निराकारी जागृति मिशन का, हमारे निराकारी जागृति मिशन में पहले परमेश्वर का, परब्रह्म निर्गुण परमात्मा का खुली आंखों से दर्शन दीदार कराया जाता है। आमने सामने परमात्मा को दिखाया जाता है, और एक पल भर में दिखाया जाता है, एक पल भर में। जैसे अष्टवक्र जी ने राजा जनक को एक पल भर में परमात्मा का दर्शन दीदार करा दिया। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक पल भर में युद्ध के क्षेत्र में आत्मा का बोध करा दिया, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सत्ता का बोध करा दिया, जो ये पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, और पाताल से आकाश तक, जो ये निराकार रूप, जो निरंजन रूप, निराकार रूप, जो ये सत्ता है, इसका एक पल भर में बोध, अपना आत्म बोध करा दिया। तो सत्संग जी राम को भी, कृष्ण को भी, और अनेकों संतों महापुरुषों को
जो आत्मदर्शी गुरु हुए हैं, उनको इस सत्ता का बोध हुआ, तभी परमात्मा को अपने बीच का जो दायरा था, जो भेद था, जो मतभेद था, वो खत्म हुआ और एक ही हो गए, जीते जी। जिन जानो तिन दियो जनाए, जिन तुम ही जाना तुम ही हो जाए। जो परमात्मा को जानता है, मानता नहीं, मानता वो इंसान है जो परमात्मा को जानता नहीं। आज आप देखते हैं हर एक इंसान का अलग अलग परमात्मा है, हर एक इंसान का अलग अलग भगवान। और आप देखते हैं कि धर्मों के पीछे, मिशनों के पीछे, जातियों के पीछे, वर्णों के पीछे कितने झगड़े होते हैं, कितने अत्याचार होते हैं। और कुछ अज्ञानी धर्म के ठेकेदार, धर्मांध लोग संत महापुरुषों को कैसी कैसी यातनाएं देते हैं। तो ऐसे लोगों का कभी उद्धार नहीं होता। कल्याण राम, रहीम, कृष्ण और केशव, कोई और अल्लाह वैष्णव जो कुछ भी कह रहा है, ये सब एक ही परमात्मा के नाम है। कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना हो। आदि नाम जो गुप्त है, जाने बिरला को, जो आदि नाम, आदि अंत से, जो शुरू से, जब ये पांचों तत्व भी नहीं थे, तीनों गुण भी नहीं थे और ये शरीर भी नहीं था, आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, राम भी नहीं था, कृष्ण भी नहीं था, कोई गुरु भी नहीं था, कोई शिष्य भी नहीं था। क्योंकि जब ये शरीर ही नहीं था, तत्व ही नहीं थे, तो तब ये निर्गुण निराकार सत्ता ही यहाँ पर मौजूद थी। और जब तक हम इस सत्ता को नहीं जानेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ठीक है, अब किसी मंत्र का जाप करके कोई रिद्धि सिद्धि शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, किसी करामात को प्राप्त कर सकते हैं, किसी चमत्कार को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अब सवाल चमत्कार का नहीं, अब सवाल किसी देवी देवता की पूजा करने का नहीं, अब सवाल इस संसार में रहने का नहीं, अब सवाल इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए बार बार आने का नहीं। अब सवाल है इस संसार के प्रपंच से, इस संसार की आसक्ति से, इस संसार के आवागमन से मुक्त होने का। तो कौन कराएगा? साधो मोहि सोई सतगुरु भावे। ऐसा सतगुरु, हर एक बात नहीं, हर एक गुरु ये काम नहीं करा सकता। जो सतगुरु भगवान परमात्मा को जानता है, जिसने खुली आंखों से पहले परमात्मा को देखा हो, साधो मोहि सतगुरु सोई सतगुरु भावे, ऐसा सतगुरु, ऐसे सतगुरु को बार बार प्रणाम के वाह, ऐसा ही सतगुरु होना चाहिए, ऐसा ही संत होना चाहिए, ऐसा ही तत्ववेता गुरु होना चाहिए, ऐसा ही वक्त का रहबर होना चाहिए, जिसके दर्शन मात्र से, जिसकी वाणी सुनने से हमारे ऊपर चढ़े चढ़े जो मैल हैं वो उतरने शुरू हो जाए। तो साधो कोई सोई सतगुरु भावे, अमृत नाम का भर भर प्याला आप पीवे वही प्यावे, पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखलावे, और जाके दर्शन स्वामी दर्शी अनहद शब्द सुनावे। जिसके दर्शन करने से हमारा कल्याण हो, हमें महसूस हो, और हमारे अंदर जो अनहद शब्द, जो परमात्मा की आवाज, आत्मा को लेने के लिए जो हमारे हर समय आत्मा को बुला रही है, ये आत्मा अब इस मन के बुलेके से तो मुक्त हो जाए। 84 लाख जन्म हो गए हैं, इस मन ने तेरे साथ ऐसी आशिकी कर ली है, और इस मन ने अपनी लज्जतों में तेरे को ऐसा वशीभूत कर लिया है कि तेरे को 84 लाख जन्म हो गए हैं। कभी एक तत्व के शरीर में जाना, कभी 2 तत्व के शरीर में जाना, कभी 3 तत्व के शरीर में जाना, कभी 4 तत्व के शरीर में जाना, लेकिन अब हमें ये नर नारायणी देव मिली है सासंगत। इसमें आकर हम परमात्मा को जान लें, परमात्मा को पहचान ले, देख ले। बिन देखे उपजे नहीं आशा, ज्योतिष से सो सकल विनाशा। जब तक देखा ही नहीं हमारा कसम कसाई कौन है, हम पर हमारा परम पिता कौन है, जब तक किसको मिलोगे? पढ़ते रहो, वेदों शास्त्रों को पढ़ते रहो सारी जिंदगी, पूजा पाठ करते रहो। क्या किसी देवी देवता ने आज तक आपको कहा मेरी पूजा करो? क्या किसी गुरु पीर पैगंबर ने कहा कि मेरी मूर्तियों की पूजा करो? क्या किसी ब्रह्म ने, विष्णु, शिव ने कहा कि मेरी पूजा करो? नहीं कहा। भाई मुझे तो आज तक किसी ने कहा नहीं, आपको कहा वो अलग बात है। लेकिन अगर पूजा करनी है, जो आज के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको ये बातें बता रहा हूँ, अगर वास्तव में करना है, पूजा मूलम गुरु पदम, असली पूजा, अपने सतगुरु भगवान के श्री चरणों का ध्यान, असली पूजा। पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अपने साकार गुरु के, जिससे हमें निराकार परमात्मा का दर्शन दीदार हुआ है। इस गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। जब सारी ये जो कायनात है बिछड़ जाएगी, सब हमारे से बाय बाय कर जाएंगे, रिश्ते नाते सगे संबंधी हमें छोड़ देंगे, फिर सदगुरु ही हमारे साथ देंगे। आप देखते हैं मामूली से हमारे ऊपर कोई आपदा आ जाए, मामूली से हम बीमार हो जाएं, मामूली से कोई और हम ऐसी बात से ग्रस्त हो जाएं,
जब सब लोग कहीं नहीं, मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं तेरा कोई सहायता नहीं कर सकता, फिर हमारे सदगुरु भगवान को पुकारते हैं। सुसार संगत जी, आज का जो दिन है, आज हम अपने सभी गिले शत्रुओं को, खासकर जिन्होंने निराकारी जागृति मिशन से ज्ञान लिया हुआ है, मेरी सबके आगे एक प्रार्थना भी है और उनको आदेश भी है कि वो सभी गिले शत्रुओं को भूलकर जो हमारे मिशन की विचारधारा है, पहले परमात्मा को खुली आंखों से देखना, फिर अंतर्मुखी होकर देखना, फिर खत्म हो जाएगा, फिर बाहर भी अंदर भी चारों तरफ भगवान नजर आएगा। सो ये जो परम पूजनीय वंदनीय सदगुरु शाह बाबा बूटा सिंह जी महाराज, तत्पश्चात बाबा मेहताब सिंह जी महाराज और उसके बाद मेरी हत्या के सम्राट परम वंदनीय पूजनीय सदगुरु शाह बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज, जिनकी पावन रस हमें साथ संगत जी अपने जीवन में अपने मस्तक पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको ये वचन सुनने के लिए सौभाग्य ही आपको प्राप्त हुआ। सो ये ऐसा दरबार है जिसमें जो भी आता है उसकी सब मनोकामना पूरी होती है।